नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही जल्दी सब इंस्पेक्टर और पियून की भर्ती परीक्षा होने वाली है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में प्रैक्टिस सेट 15 लेकर आए हैं, जो कि टोटली पाठ्यक्रम पर आधारित है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न और भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न, इस प्रकार से कुल टोटल 30 प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने एसआई प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, छत्तीसगढ़ समसामयिकी से संबंधित वीडियो बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो का आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4.11%। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, इस राज्य का मानचित्र निम्नलिखित में से किसके समान है? तो किसके समान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्री घोड़ा। छत्तीसगढ़ राज्य का मानचित्र जो है समुद्री घोड़ा के समान है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिए हुए है, मध्य प्रदेश के किस भाग को पृथक कर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूर्व। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग को पृथक कर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 4 दिए हुए है, किस वर्ष बस्तर का विभाजन कर 2 नए जिले का निर्माण किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1998। 1998 में बस्तर का विभाजन कर 2 नए जिले का निर्माण किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1998। 25 मई 1998 को कांकेर और दंतेवाड़ा जिला का निर्माण किया गया था। इसको आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को निम्न में से कौन सा राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को बिहार की सीमा जो है बिहार राज्य का सीमा जो है स्पर्श नहीं करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, सरगुजा बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक, कौन से क्रम के चट्टान अधिक हैं? तो कौन से क्रम का है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोंडवाना क्रम का चट्टान अधिक है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं, स्वामी आत्मानंद जयंती 2020 के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा किस योजना की घोषणा की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धरसा विकास योजना। स्वामी आत्मानंद जयंती 2020 के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा धरसा विकास योजना की घोषणा की गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए है, छत्तीसगढ़ के किस प्रशासनिक संभाग में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गुड़ का वितरण किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बस्तर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गुड़ का वितरण किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बस्तर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिए हुए है, छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना कहाँ की गई है? तो कहाँ की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनांदगांव मंडी। छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना जो है राजनांदगांव मंडी में की गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए है, सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य के किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धमतरी। सीता नदी अभ्यारण्य जो है राज्य के धमतरी जिले में स्थित है। ये प्रश्न जो है काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए इस प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिए हुए हैं, सन 2001 से 2011 के मध्य छत्तीसगढ़ में नगरीकरण की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.15%। सन 2001 से 2011 के मध्य जो है छत्तीसगढ़ में नगरीकरण की मात्रा में 3.15% की वृद्धि हुई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 12 दिए हुए हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले की है? तो कौन से जिले की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग जिले की साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 13 दिए हुए, खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ की रचना किस कवि ने की थी? तो कौन से कवि ने की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कवि। खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ की रचना जो है
गोपाल कवि ने की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के किस जेल में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा नामक देशभक्ति पूर्ण कविता लिखी थी? तो कौन से जेल में लिखी थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर के जेल में जो है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा नामक देशभक्ति पूर्ण कविता लिखी थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अभी भी एक आदिम जीवन शैली अपना रही है और अन्य जनजातियों से अलग थलग रहती है? तो कौन सी जनजाति है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अबुझ माड़िया। अबुझ माड़िया जनजाति भी अभी तक जो है एक आदिम जीवन शैली अपना रही है और अन्य जनजातियों से अलग थलग रहती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अबुझ माड़िया। ये प्रश्न को आप अच्छे से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों अब हम देखने वाले हैं भारतीय सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वी.डी. सावरकर। अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना जो है वी.डी. सावरकर ने की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1925 ईस्वी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है सन 1925 में हुई। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1925। प्रश्न नंबर पहला दूसरा ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिए हुए है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में मुख्य रूप से चंद्रमा का प्रभाव जो है सूर्य की अपेक्षा अधिक होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा। प्रश्न नंबर 4 दिए हुए है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और राजस्थान। इस प्रकार से भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? तो कौन सी नदी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। कोसी नदी जो है अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है हरियाणा राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। छत्तीसगढ़ के जितने भी अभ्यारण्य हैं और भारत में जितने भी मुख्य रूप से अभ्यारण्य हैं, इन सभी को आप अच्छे से याद रख लीजिएगा कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा। मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए हैं, विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद के वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होने अनिवार्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू की गई? तो कब लागू की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 2016। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है जनवरी 2016 में लागू की गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए हैं, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय स्टेट बैंक। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक जो है भारतीय स्टेट बैंक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय जो है लखनऊ में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना जाता है तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौलीवीरा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है धौलीवीरा को माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिए हुए हैं, मध्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र उत्तर एवं पश्चिम में कौन सी नदी से घिरा हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा एवं सोन नदी। मध्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र उत्तर एवं पश्चिम की ओर से
गंगा एवं सोन नदी से घिरा हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा एवं सोन नदी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से किस वंश के अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म की कहानियाँ मिलती हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म की कहानियाँ मिलती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूट वंश। यह भी प्रश्न जो है CGPSC के द्वारा 2014 में पूछा गया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन से निम्न में से किस नाम के अधिकारी संबंधित थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में ऑप्शन नंबर ए, मुहसिलान, ऑप्शन बी, पटवारी, ऑप्शन सी, खूत या खोत, ये तीनों नाम के अधिकारी संबंधित थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न और भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को कवर किए हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ज्वाइन हो जाइए। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हम अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कराते रहते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपको पढ़ाई से रिलेटेड ऐसी यूज़फुल वीडियो मिलती रहेगी।